एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्यों अंधविश्वास में पड़ते हैं और अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे के पैरों में झुकते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, ढोंगियों के पास जाते हैं। वहाँ क्या मिलेगा? आप लोग खुद सोच सकते हो कि अपने माँ बाप को छोड़कर और दूसरे के पैरों में गिर रहे हो, क्या मिलेगा? वो भी इंसान है, हमारी तुम्हारी तरह, आप भी वैसे बन सकते हो। तो अगर कोई आदमी बिगड़ा है, किसी का काम बिगड़ा है, तो वो समय के अनुसार खुद ब खुद बन जाएगा। किसी बाबा के बनाने से नहीं बनेगा वो काम, किसी तंत्र मंत्र से काम नहीं बनेगा। और लोग अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर और दूसरे के पैरों में गिरते हैं। पता नहीं क्यों अंधविश्वास में लोग पड़े रहते हैं। देखो अभी ये कल परसों में घटना हो गई हाथरस में। अब भोले बाबा की कथा सुनने गए थे, अब पता नहीं कहाँ भोले बाबा बैठे क्या कर दिया उन्होंने, 100 से ज़्यादा लोग मर गए बेचारे। उनका घर उजड़ गया कि नहीं उजड़ गया? कितनी औरतें विधवा हो गई होगी, कितने बहनों के भाई चले गए होंगे, कितने माताओं के बेटा चले गए होंगे। तो बताइए अच्छा हुआ क्या? 100 से ज़्यादा लोग न्यूज़ में आ रही है कि 100 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे गए। ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ हुआ? कितने घर, कितने परिवार उजड़ गए होंगे। जिस घर में वो कमाने वाला अकेला होगा और उसके बीवी बच्चे अब क्या करेंगे? तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए, ये कुछ उदाहरण देख के सीख लेना चाहिए कि सब कुछ अपने अंदर है, भगवान भी अपने अंदर है। अपने अंदर झांक के देखो, अपनी आत्मा शुद्ध रखो, अपने आप अपनी मेहनत करो, अपने आप कमाओ। किसी तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान तुम्हारे अंदर है। जैसा तुम कर्म करोगे, जितना अच्छा कर्म करोगे, उतना ही अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। किसी दूसरे तंत्र मंत्र वाले बाबा के पैरों में झुक के वो कुछ नहीं कर पाएगा, बेवकूफ़ बनाना होता है। और कई उदाहरण पब्लिक के सामने आ चुके हैं, लेकिन पब्लिक पता नहीं क्यों अंधी होती है भेड़ की तरह कि एक भेड़ कुआं में गिर जाए तो सारी भेड़ें गिर जाएगी। देखो राम रहीम बाबा थे, क्या खुलासा हुआ बाद में? लड़कियां रखते थे, जेल गए, बलात्कार का केस लगा। उनके अलावा और गुरमीत वगैरह और कई बाबा हुए जो जेल में, आज भी जेल में पड़े हैं, जेल में रो रहे हैं, सड़ रहे हैं। एक न्यूज़ में हमने देखा था, पेपर में भी पढ़ा था कि जब एक बाबा जी का जजमेंट हुआ, जेल में ही अदालत उनकी लगी, पेशी पर नहीं ले जाया जाता था क्योंकि उनके इतने अंधे भक्त समर्थक थे कि वो जाम लगा देते थे। उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया था, बड़े मुश्किल से पुलिस ने, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर पाए। वो अंधे भक्त थे, उनको कुछ दिखता ही नहीं था, वो तो भगवान मानते थे उन्हीं बाबा को। आज वो जेल में पड़े हैं। जब उनका जजमेंट हुआ, जेल में अदालत लगी, तो जज साहब से रो रहे थे कि बहुत परेशान हो जाएंगे, जज साहब छोड़ दीजिए, इतनी शक्ति है तो ना जेल से बाहर आ जाओ, हाथ क्यों जोड़ रहे हो जज साहब से? तुम तो भगवान बता रहे लोग, इतनी शक्ति है, जेल से बाहर आ जाओ, ये जेल फेल सब खत्म कर दो शक्ति से अपनी। तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए, अपना परिवार देखना चाहिए और कुछ कमाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तभी पेट भरेगा। ये फालतू के चक्कर में ना पड़ो। और जो है कई लोग ऐसे ठगे जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े बाबा हैं, इनकी इतनी सिक्योरिटी लगी है, इतने आदमी लगे हैं, इनका ऐसा चक्रव्यूह है जो आप छोटा मोटा आदमी नहीं समझ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुलासा करने जाएगा, उसको नंगा करने जाएगा तो खुद नंगा कर देंगे, इतना उनका सिक्योरिटी लगी है, इतने उनके आदमी लगे हैं, उनका ऐसा सिस्टम है। तुम उनका पर्दाफाश करोगे, वो तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे, तुमको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जगह जाने से जो जान चली जाए, परिवार उजड़ जाए, घर से बेघर हो जाओ? बताइए।
तो जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है तो भोले बाबा यही दिखा रहे हैं कि अपने आप में देखो, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़ो। अगर मेरी कथा सुनने जा रहे हो, झूठ मूठ और ये सब इसकी दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो, सीधे हमसे लिंक करो, सीधे हमसे तार जोड़ो। तुम्हारे अंदर हम हैं, तुम्हारे अंदर हम बैठे हैं, तुम्हारे अंदर भगवान है, सब कुछ आपके अंदर है। बस एक ही बात समझ लो, जैसी करनी वैसी भरनी। और किसी महान कवि ने लिखा है कि सांच बराबर तप नहीं, सांच के सच के बराबर कोई तप नहीं है, और झूठ के बराबर पाप, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यदि आप सच्चाई पे आ जाओगे तो आपसे पाप होगा ही नहीं, क्योंकि आप झूठ बोल नहीं पाओगे। तो गलत काम करने से पहले कई बार सोचोगे कि हम झूठ तो बोल नहीं पाएंगे, तो गलत काम कभी होगा ही नहीं। सच बोलोगे, सच अच्छे ही कार होगा। तो हमारी समझ में बस एक ही बात आ रही है कि बस अपना काम करो, अपना कमाओ, अपना खाओ और अच्छे से रहो, और हर जीव पर दया करो। आत्मा ही परमात्मा है। जब जीव पर दया करोगे, हर जीव पर दया करोगे, और जो भी पुण्य करो, जो भी अच्छे काम करो, चुपके से करो, किसी को ना बताओ। हमने देखा है लोगों को तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं महान अपनी शाबाशी के लिए कि हम ये दे रहे हैं। जबकि कई विद्वानों ने कहा है कि यदि आप दान करते हो तो दाएं हाथ से दान करो और बाएं हाथ को पता भी ना चले, तो वो दान आपका जो है सही रहता है। आपने किसी को दान किया, वीडियो बनाए, दुनिया को दिखा रहे हो, क्या मतलब हुआ? रिक्शे वाला बेचारा जा रहा है, चढ़ाई पे है, सरिया या वजन लादे है, पीछे से गए आप धक्का मार दिए, एक वीडियो बना रहा है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे वही वीडियो ना बना के आप, चलो मान लिया एक उदाहरण आपने दे दिया, ठीक है, वो भी ठीक है कि वीडियो के माध्यम से एक उदाहरण दे दिया है आपने कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी बात तो सच है, अगर किसी विद्वान ने लिखा कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तो मेरी समझ में बस एक ही बात आ रही है कि अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, और जीवों पर दया करो, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़ो। और बहुत बड़े बाबा हैं, इन पे हनुमान जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, और उनकी सबकी कृपा है। भगवान कहते हैं, इधर इधर राम रहीम को, गुरमीत को लोग भगवान कहते थे। उनसे एक बार ये कहो कि 3 दिन के लिए सूरज गायब कर दो, गर्मी में 3 दिन के लिए सूरज गायब कर दो, पूरी ज़मीन अपनी लिख दूंगा, उन बाबा के नाम ये दावा करता हूँ। और ज़मीन ना लिख दूँ तो मूँछ काट के, घोटा करके और चौराहे पे खड़ा करना। पूरी ज़मीन लिख दूंगा, 3 दिन के लिए सूरज गायब कर दो। जो दुनिया में सबसे बड़ा बाबा हो उसको चैलेंज देता हूँ मैं, जिस पे भगवान की कृपा हो, ये चमत्कार कर दे। तरह तरह के ढोंग दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लिखेंगे, पर्चा लिखेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारे मन की बात जान लेते हैं। मन की बात जान ले तो ये कहीं एक जंगल में बैठो, भगवान जी की तपस्या करो। जो भगवान से जुड़ा होगा, जो भगवान से लिंक होगा, जो भगवान को मानता हो, वो पब्लिक में शोर नहीं करता, वो एकांत में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको तो बस सिर्फ उससे मतलब है। बताओ, हमारे मन की आप बात कैसे जान लोगे? हमारे मन की बात जान लोगे? अगर कोई है और चैलेंज देते हैं तो फिर हमारे मन की बात बताए, और 3 दिन के लिए सूरज गायब कर दे, 3 दिन के लिए, ठीक है। पूरी ज़मीन लिख दूंगा अपनी, 15 से लगभग बीघा पड़ती है मेरे हिस्से में, पूरी ज़मीन लिख दूंगा। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लोगों से अनुरोध, गुजारिश यही है हमारी कि किसी के चक्कर में ना पड़े, किराया भाड़ा फूकते हैं, फालतू में जाते हैं। भजन, पूजा, जन सेवा, जनता की सेवा और जीव की सेवा, और यही सब कुछ भजन पूजा है। आप मंदिर भी ना जाओ, मंदिर भी ना जाओ, किसी गरीब को देखो, चुपके से उसकी मदद कर दो। मंदिर में जाते हैं, सैकड़ों लीटर दूध चढ़ा के नालियों में चला जाता है, फल फ्रूट पता नहीं कितना बर्बाद हो जाता है।
तो दोस्तों हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, किसी को मेरी बात ख़राब लगी हो, तो प्लीज़ क्षमा करें, और ना भी करें तो फिर हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमें अपने काम से काम लेना देना है, अपने काम से काम रखते हैं। और जो है इस तरह के तंत्र मंत्र विद्या ढोंगी के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं, और ना ही पढ़ेंगे। कितनी भी मुसीबत आ जाए, अरे मुसीबत भगवान कोई है, कोई एक शक्ति है, कोई परमात्मा है, कोई आत्मा है जिसको किसी ने नहीं देखा, कोई एक शक्ति है, वो पृथ्वी को चला रही, उसके कारण हम लोग सब जीवित हैं। वो किसी ने देखा नहीं, वो एक केवल काल्पनिक है, अभी तक देखा नहीं कि है या नहीं। लेकिन यहाँ तक तो हमारा भी मानना है कि कोई तो शक्ति है दुनिया में जो इस संसार को जो है टर्न ओवर कर रही है, चला रही है। हम लोगों का जो है ये सब कुछ चल रहा है सिस्टम, कोई तो एक शक्ति है, इतना तो हम भी मानते हैं। लेकिन अभी तक भगवान या किसी देवी देवता को किसी ने नहीं देखा। हम ये नहीं कहते हैं किसी देवी देवता को मानिएगा नहीं, मानिए, अपने दिल में रखिए, लेकिन किसी ढोंगी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ो। अब यहीं से आप सीख ले लो कि हाथरस में शंकर जी की कथा सुनने गए, अरे वो बहुत चीज़ें टीवी पे कथाएं तरह तरह की आती हैं। अब कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग मर गए बेचारे भगदड़ में, उनके परिवार का क्या होगा? कोई तो पूरे परिवार के साथ गया होगा, पूरा परिवार ही चला गया होगा, अब उनका क्या होगा? अब अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जिनको बुरी लगे वो माफ़ करें या ना करें, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है।